सर्दियों के ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चाय और गरम गरम पकोड़े मिल जाए, इस बात की तो दोस्तों बात ही अलग है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, बाहर के समोसे कचौड़ी पकोड़े खाने से अच्छा है घर में ही कुछ बना लो। और दोस्तों, जो ये गोभी के वड़े हैं ना, ये बहुत ही डिफरेंट टेस्ट करते हैं। एकदम जबरदस्त रेसिपी है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि बैटर बनाकर रखना है। मैंने 1 कप बेसन लिया है, उसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है, 1 चम्मच तक नमक, आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन थोड़ा अच्छे से भर के डालना, भाई पकोड़े हैं और वो भी गोभी के, तो अजवाइन होनी बहुत जरूरी है। धीरे धीरे करके आप पानी डालना, और बस इस बात का आपने ध्यान देना है कि जो इसका बैटर है वो पतला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सेमी थिक या थिक फॉर्म में ही होना चाहिए दोस्तों। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप एग्जैक्ट हाफ क्वांटिटी ऑफ पानी डालना धीरे धीरे करके, यानी कि आधा कप आप पानी डालना, अपने आप ही आपका एक बैटर सा बन जाएगा। मैं एक ट्रिक करता हूँ जिससे कि बैटर काफी फ्लफी भी बनता है और उसका टेक्सचर भी सही आ जाएगा। तो पहले पहले देखो, मैंने काफी थिक रखा है, फिर इसको लगातार मेहनत करते हुए अब इसको फेंटना अच्छे से। अरे ठंड में मेहनत करने में मजा भी आता है। फेंटने से इसके अंदर हवा आ जाएगी और इसका कलर भी एकदम बदल जाएगा। आप खुद ही देखो, अब एकदम व्हाइटिश टोन में हो गया ना, पहले कैसा येलो येलो था। और इसकी फ्लोइंग एबिलिटी देखो आप, कैसे फ्लो हो रहा है। ये बड़ा काम करेगा जब हम दोस्तों फ्राई करेंगे ना वड़े। इस रेसिपी में दोस्तों जो मेन फ्लेवर है ना, वो इस चटनी का ही है। हाँ, पर ध्यान रखना, ये चटनी आपने कूट कूट के बनानी है, बिल्कुल भी इसको मिक्सी में मत बनाना, नहीं तो वो टेस्ट नहीं आएगा और फिर आप मुझे बोलोगे कि यार वो बात ही नहीं आई। देखो, अदरक लेना काफी सारी, लहसुन लेना भर के, और भर के हरी मिर्चें, इसको आप कूटना अच्छे से, इसका फाइन पेस्ट बनाना। और यही है असली जान इस रेसिपी की। मैं गोभी के लिए क्या करता हूँ, देखो इसको एक तो गरम गरम पानी से अच्छे से धो देता हूँ ताकि कीड़े वीड़े की कोई दिक्कत ना आए, और फिर सीधा चॉपर में डाल के ग्राइंड कर देता हूँ दोस्तों। घिसने में कौन मेहनत करेगा इतना, एक तो ठंड में घिसने में दिक्कत बड़ी आती है, चॉपर में काम बड़ा जल्दी आसान हो जाता है और टेक्सचर भी ज्यादा बढ़िया चॉपर में आता है। आखिरी चीज जो आपने रेडी करके रखनी है वो है तड़का। अरे हाँ, पकोड़ों के अंदर तड़का डालना है। तो आप तेल लेना, अच्छे से गरम करना तेल को। गरम गरम तेल में सबसे पहले हींग, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया के दाने डाले हैं, थोड़ी सी धुली उड़द की दाल, भर के कड़ी पत्ता भर के डालना दोस्तों। 2 सूखी लाल मिर्चें मैंने ऐसे तोड़ के डाली है, और 1 चम्मच सरसों। ये है एक बेसिक तड़का दोस्तों। आपने देखा होगा वड़ा पाव में भी ऐसा ही तड़का डलता है। इनफैक्ट ये जो आप अदरक लहसुन मिर्ची जो कूटी थी ना, वो जब मिलाओगे, बिल्कुल बटाटे वड़े वाला टेस्ट ही आएगा आपको। अब देखो, मैंने इनको ज्यादा नहीं भुना है, ये डालते ही मैंने गैस को बंद कर दिया और बंद करके इनको हल्का सा रोस्ट किया है। और अब सीधा ही एक बड़ी सी परात में या प्लेट में आप यहाँ पर 2 से 3 आलूओं को क्रश कर देना। ज्यादा आलू मत लेना दोस्तों, आलू यहाँ पर सिर्फ बाइंडिंग के लिए लिए गए हैं ताकि ये गोभी जो है वो फैले ना, तो ज्यादा आलूओं की जरूरत नहीं है। आलूओं को पहले मैश कर देना, आपको आसानी होगी इससे। फिर सीधा ही इसमें भर के गोभी डाल देना। मैं आपको क्वांटिटी बताना भूल गया, ये एक्चुअल में लगभग 350 ग्राम के आसपास गोभी थी दोस्तों, और साफ करके काट पीट के 250 ग्राम के आसपास रह गई होगी। तो मैंने काफी भर के गोभी डाली है, एक पूरा फूल। इसी गोभी के ऊपर आप तड़का डाल देना, धनिया बहुत सारा फ्रेशली काट कर डालना, और पहले सारी चीजों को मिलाना। एक चीज आपने नोटिस करी, मैंने इसमें नमक अभी तक नहीं डाला। और आप भी इस बात का ध्यान रखना कि नमक आपने तब डालना है जब आप एकदम रेडी हो, तेल आप चढ़ा चुके हो, बैटर एकदम सेट हो, बिल्कुल उस पॉइंट पर। तो सारी चीजें मिलाकर जब सब कुछ रेडी हो जाए, फिर इसमें डालना अमचूर पाउडर और 1 चम्मच नमक। अच्छे से मिलाना दोस्तों, और फिर एक बार खाकर जरूर देख लेना नमक सही है नहीं है, आपके हिसाब से है। So tasty. अब मैं क्या करता हूँ, बड़े बनाने के लिए मैं तो ये आइसक्रीम स्कूपर ले लेता हूँ। तो ठंड में तो वैसे ही कोई काम आता नहीं है, तो पकोड़ों के काम आ जाएगा ना। एकदम प्रिसाइज बन जाते हैं दोस्तों, और आपको शेप देने में भी आसानी होगी। आप ये देखो, थोड़ा सा इसको फ्लैट कर देना ताकि एक वड़े की तरह शेप आ जाए। ज्यादा मोटा मत रखना, नहीं तो गोभी सही से पूरी पक भी नहीं पाएगी। ये वड़े दोस्तों आप जितने थिक बनाओगे उतनी ही आपको दिक्कत आएगी इसको पकाने में, तो कोशिश करना इनको थोड़ा पतला ही रखना। थिकनेस में क्या होता है कि हीट अंदर तक नहीं जाती, फिर वो कच्चा कच्चा लगता है, अच्छा नहीं लगता। इसकी फ्राइंग में यही तो ध्यान देने वाली बात है, ताकि गोभी अंदर तक अच्छे से पके। इसलिए मैंने जानबूझकर इसको फ्लैट जरूर किया है।
इस क्वांटिटी से लगभग आपके 12-13 के आसपास वड़े बन जाएंगे। और अब करना सिर्फ ये है कि आपने वो जो बैटर है हमारा बेसन का, उसमें एक चुटकी, सिर्फ एक चुटकी आपने बेकिंग सोडा डालना है, ज्यादा मत डालना, थोड़ा सा पानी डालना ताकि इसको मिलाने में आसानी हो, और इसको फेंट के अच्छे से मिला देना। इसी कंसिस्टेंसी, अब ध्यान से देखो, ये है फाइनल कंसिस्टेंसी और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा फ्लोइंग, ऐसा कोटिंग कंसिस्टेंसी वाला। सीधा ही अब वड़े को डिप करना, साइड को पलटना और फटाफट से उंगलियों से निकाल के डायरेक्टली इसको गरम गरम कढ़ाई में डाल देना। थोड़ा ध्यान से डालना दोस्तों, इनमें थोड़ा वेट होता है ना, तो ऐसे गिराने में दिक्कत भी आ सकती है, कोने में करके डालना। कुकिंग में बस इस बात का ध्यान देना है कि जब आप वड़ों को डाल रहे हो तो गैस हाई फ्लेम पर होनी चाहिए, तेल एकदम गर्म होना चाहिए। जब आपके वड़े कढ़ाई के हिसाब से आ जाए, जैसे कि मेरी कढ़ाई में 6 वड़े आए हैं, आप गैस को एकदम लो फ्लेम पर कर देना और आराम से इनको पकने देना, हीट को अंदर तक जाने देना ताकि कच्चे बिल्कुल भी ना रहे। और अगर आप बाजार जैसे बनाना चाहते हो तो आप बिल्कुल इनको डबल फ्राई भी कर सकते हो ताकि अंदर तक और अच्छे से पक जाए दोस्तों। मैंने एक ही बारी फ्राई किया है, बस मेरी बातों का ध्यान देना और फिर देखना दोस्तों, क्या अमेजिंग गोभी के वड़े बनकर आते हैं। स्पाइसी वाली धनिया की चटनी होना दोस्तों, इसका स्वाद ही एकदम अलग आता है। गरम चाय, गरम पकोड़े, अच्छी खासी ठंड, ओ हो, मजा ही आ जाए दोस्तों। आप जब भी बनाओगे दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसा लगा, और आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।